प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापक हेमवती नंदन सिंह। आज हम सभी हिंदी बसंत भाग 3 के पाठ 9 कबीर की साखियाँ नामक पद्य का अध्ययन करेंगे और उसे संदर्भ प्रसंग सहित उसकी व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। यह कबीर की साखियाँ जो शीर्षक लिया गया है, यह कबीर की जो रचना है साखी उससे है और इसके जो कुछ पद हैं यानी 5 पद इस साखी नामक रचना से अवतरित है, लिया गया है, जो आपके पाठ्यक्रम में है। और उन्हीं पदों को हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या के साथ ग्रहण करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कबीरदास जी ने मुख्य तौर पर क्या संदेश दिया है, क्या हमें समझाना चाहते हैं। इससे पहले कवि परिचय के अंतर्गत कबीरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय आपको जानना चाहिए, अति आवश्यक है। तो इनके जीवन परिचय पर भी या से संबंधित या इनके जीवन पर भी थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा, इनकी प्रमुख रचनाएं, और फिर उसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे इनके पद्य को। तो कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में यानी 1398 में वाराणसी में हुआ था। इनके वास्तविक माता पिता के बारे में विद्वानों को जानकारी नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है कौन थे, क्योंकि ये वाराणसी के लहरतारा नामक तालाब के किनारे एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा को मिले थे। तो उन जुलाहा दंपत्ति जो निसंतान थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, इन्हें लहरतारा नामक तालाब से उठाकर अपने घर ले आए और इनका पालन पोषण किया। कई लोग बताते हैं हिंदू थे, कई लोग बताते हैं मुसलमान थे, तो इसमें भी मतभेद है लोगों में और साहित्यकारों में मतभेद है। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, उस तरह से व्यवहारिक ज्ञान इनको था, समाज से इन्होंने बहुत कुछ सीखा था। और वह आडंबरों का यानी दिखावा था, जो ढोंग पाखंड था, उसका इन्होंने घोर विरोध किया। इसलिए हिंदी साहित्य जगत में इन्हें समाज सुधारक के नाम से भी जाना जाता है। इनके गुरु जो थे वो रामानंद जी थे, जिनके द्वारा इन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, उसके संदर्भ में ये स्वयं एक प्रमाण देते हैं, एक पद्य के माध्यम से, एक कविता के माध्यम से। इन्होंने कहा है, क्योंकि इन्होंने जो कुछ कहा ये स्वयं लिखे नहीं, इनके जो शिष्य थे वो इनकी कही हुई बातों को लिपिबद्ध करते थे, लिखते थे, लिख कर रखते थे। इस तरह से इनकी रचनाएं संग्रहित हो गई। इन्होंने अपने संदर्भ में कहा, मसी कागज छुइयो नहीं, यानी मैंने कागज तो कभी छुआ ही नहीं, कलम गई नहीं हाथ, और मेरे हाथ में कभी कलम नहीं गई, अर्थात मैंने कभी कलम नहीं उठाया और कागज़ को मैं छुआ नहीं। अर्थात इससे स्पष्ट हो जाता है कि इन्होंने लिखने पढ़ने का कार्य इन्होंने नहीं किया, पढ़े लिखे नहीं थे। उसके बाद जो है इन्होंने उस समय समाज में हो रही जो बुराइयां थी या जो ढोंग पाखंड थे, जो धार्मिक, जो आप कह सकते हैं धर्मांधता थी, धर्म के नाम पर बहुत पाखंड किए जा रहे थे, ढोंग किए जा रहे थे, तो उनका इन्होंने बहुत खंडन किया। अंतोगत्वा सन 1518 ईस्वी में यानी 1518 में मगहर में इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हम देखते हैं इनकी रचनाएं जो कौन कौन सी हैं। तो इनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं। साखी शबद रमैनी, जिसका संग्रहित रूप जो है बीजक नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात इन तीनों का संग्रह जो है बीजक कहलाता है, या बीजक के 3 भाग हैं, साखी शबद रमैनी। तो उसी साखी में से कुछ पद जो है आपके सिलेबस में है, जिसे हमें पढ़ना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं।
जाति न पूछो साध की। इसमें पहला जो है पद, जाति न पूछो साध की, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अब इसमें सबसे पहले इसका हम संदर्भ देखेंगे। जैसा कि आप सभी इससे पहले भी जानते हैं कि जितने भी मैंने कविताओं की व्याख्या की उससे पहले संदर्भ बताया और बताया कि संदर्भ में आपको क्या क्या लिखना है। तो संदर्भ आप इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 9 कबीर की साखियाँ नामक शीर्षक से अवतरित है या लिया गया है और इसके कवि कबीरदास जी हैं। इसका प्रसंग हो जाएगा, इसमें प्रसंग में हम लिखते हैं कि मुख्य रूप से इसमें किन बातों पर प्रकाश डाला गया है, उसका निचोड़ क्या है, की पॉइंट क्या है, उसको हम लिखते हैं। तो इसका प्रसंग हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी ने यह बताया है कि मनुष्य के बाह्य रंग रूप का कोई महत्व नहीं होता है, महत्व होता है तो उसके आंतरिक गुणों का, और उसके आंतरिक गुणों और अवगुणों को ही हमें महत्व देना चाहिए, न कि उनके रूप रंग का और बाहरी स्वरूप का। उदाहरण के द्वारा उन्होंने समझाया भी है। तो अब इसकी व्याख्या देखिए। जाति न पूछो साध की, एक वर्ड आया है साध यानी साधु यानी सज्जन व्यक्ति। साध यानी भला आदमी कह सकते हैं आप, या सज्जन व्यक्ति। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, पूछ लीजिए ज्ञान, हमें उससे उसका ज्ञान पूछना चाहिए, उसके ज्ञान के संबंध में जानकारी लेनी चाहिए और न कि उसे जातिगत रूप में महत्व देना चाहिए। जो सज्जन व्यक्ति है उसकी जात नहीं, उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए या पूछना चाहिए, ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। दूसरी लाइन है, मोल करो तरवार का, मोल यानी महत्व, करो तरवार का। एक उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से पड़ा रहन दो म्यान, कि तलवार का महत्व होता है न कि उसके म्यान का, और म्यान उसका बाहरी स्वरूप है जिसमें तलवार रखा जाता है। म्यान तलवार रखने का जो कोष होता है उसको म्यान कहते हैं। तो भले ही तलवार का जो म्यान है वो बाहरी रूप उसका है, वो कितना हो सजा दीजिए, और जो तलवार है उसका जो वास्तविक गुण होना चाहिए वो नहीं है तो बेकार है, उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार हमें सज्जन व्यक्ति, भले आदमी का की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये स्पष्ट हुआ होगा, इसे समझ में आ गया होगा। अब जो है दूसरा जो पद है उसको देखते हैं। दूसरा पद, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वहीं एक की एक। अब इसमें देखिए, इस पद में कबीरदास जी ने यह बताने का प्रयास किया है या बताया है कि किस प्रकार आपसी मनमुटाव को, या ये कह लें कि दुश्मनी को बढ़ाया जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, या अपने चाहे ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, उसका व्यवहार कैसा है। तो इस प्रकार उसके शत्रु मित्र बनते रहते हैं। संदर्भ इसका वही हो जाएगा। और प्रसंग में जो मैंने अभी इससे ऊपर बताया था कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, बार बार संदर्भ लिखने की आवश्यकता है नहीं, अगर एक पद पूछा जाता है तो फिर जो है आप संदर्भ प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग सबके अलग अलग होंगे, संदर्भ एक ही होगा। तो प्रसंग इसका हो जाएगा कि इसमें प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी ने यह बताया है कि व्यक्ति के व्यवहार पर यह निर्भर होता है कि उसके शत्रु कितने हैं, मित्र कितने। अगर वो व्यक्ति चाहे उसका व्यवहार सही है तो उसके मित्र बहुत अधिक हैं, और नहीं अपशब्द बोलने वाला है, क्रोध करने वाला है, लोभ करने वाला है,
तो उसके शत्रु अधिक मिलेंगे, उससे द्वेष करने वाले लोग भी अधिक होंगे। अब देखिए, आवत गारी एक है गाली, यानी एक अपशब्द कह लें या गाली। कबीरदास जी कहते हैं कि गाली आते समय एक होती है, अर्थात कोई व्यक्ति किसी को अपशब्द बोल रहा है तो एक अपशब्द बोला, अब उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है ये देखिए, उलटत होई अनेक। उलटत यानी जब वो व्यक्ति किसी को कुछ बोलता है, अपशब्द कहता है, तो उलटत यानी जब वो वापस आता है, पलट कर जब वो व्यक्ति जवाब देता है, दूसरा व्यक्ति जब पलट कर उसका जवाब देता है, तो वो एक अपशब्द नहीं, 2, 3 या कितने उससे अधिक ही अपशब्द वो बोल जाता है। यानी गाली, इसने अपशब्द एक कहा, उस व्यक्ति को गाली दी या अपशब्द कहा, लेकिन उस सामने वाले व्यक्ति ने उसका पलट कर जो जवाब दिया, तो वो निश्चित तौर से उसने 2 या 4 अपशब्द बोल दिए। तो वही बात है, आवत गाली एक है। कबीरदास जी कहते हैं कि गाली या अपशब्द आते समय एक है, लेकिन उल्टत हो या अनेक, जब सामने वाला प्रतिक्रिया करता है तो वो अपशब्द की संख्या बढ़ती जाती है। कह कबीर नहीं उलटिए, कह कबीर यानी कबीरदास जी कहते हैं नहीं उलटिए, यानी जवाब मत दीजिए, प्रतिक्रिया मत व्यक्त कीजिए, वहीं एक की एक। अगर किसी व्यक्ति ने आपको अपशब्द बोल भी दिया है तो आप उसे सहन कर लीजिए, उसका पलटकर जवाब मत दीजिए, पलटकर उसको अपशब्द मत कहिए। अगर ऐसा करेंगे तो वह अपशब्द जो है या वह गाली है एक की एक, यानी वहीं की वहीं रह जाएगी, उसकी संख्या में वृद्धि नहीं होगी, अर्थात द्वेष भी नहीं बढ़ेगा, शत्रु भी नहीं बढ़ेंगे, और अपशब्दों की संख्या भी सिमट कर रह जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यदि मनुष्य चाहे तो अपने व्यवहार से, अपने वाणी से किसी को अपना विरोधी दुश्मन बना लेगा, और चाहे तो अपने व्यवहार और वाणी से ही किसी को मित्र बना लेगा या अपने पक्ष में कर लेगा। इसलिए उसे अपने आचरण को सुधारना चाहिए, व्यक्ति को अपने आचरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसमें 5 पद्य हैं, 2 मैं पढ़ा दे रहा हूँ, इसके बाद से अगले पीरियड में आप जो है नेक्स्ट जो 3 पद्य हैं वो आप पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और जो कठिन शब्द आए हैं बीच बीच में बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही आसान है, क्योंकि इनकी भाषा को कहा जाता है कि पंचमेल खिचड़ी है या सधुकड़ी भाषा, आम बोलचाल व्यवहारिक भाषा का इन्होंने प्रयोग ज़्यादा किया है, तो कठिन शब्द नहीं है। और जहाँ जहाँ आए हैं मैंने उसका निवारण किया है काठिन्य निवारण के अंतर्गत। तो इसके अतिरिक्त भी यदि आपको कोई समस्या होगी तो आप बेहिचक जो है पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और फिर कॉल करके इसका समाधान किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।